जिस भी आदमी को जिसे भी डेल्टा न्यूट्रल को ट्रेड करना है या अपने अकाउंट में डिप्लॉय करना है, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एल्गोरूम्स पे यहाँ पे देखो डेल्टा न्यूट्रल फाइनल करके एक स्ट्रेटजी का टेम्पलेट डाला है कि जो मेरी डेल्टा न्यूट्रल है वो ऑलमोस्ट 18 से 20 दिन से लगातार प्रॉफिटेबल है और काफी ज्यादा। इसी वजह से उस दिन लॉस में गई हुई डेल्टा न्यूट्रल प्रॉफिट में आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूव। इसके ऊपर मार्केट जब तक है आपको साइडवेज टू बुलिश फॉर्मेट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपकी वो ट्रेडिंग सफल रहेगी। आप ओनली बुलिश अगर जाना चाहते हो तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक गेनर्स अगेन। देखो 3 दिन की छुट्टी के बाद कल मार्केट स्टार्ट होने वाली है और मार्केट में कैसे क्या आप समझ सकते हो कि अभी मार्केट में क्या बिहेवियर रह सकता है। देखो मेरे हिसाब से मार्केट काफी दिन से साइडवेज मतलब बहुत बेवकूफ बना रही है। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन अब मार्केट से थोड़े से बड़े बड़े कैंडल्स का है, मे बी 2-4 दिन में, बट एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ मेरी कि ये ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि जो मेरी डेल्टा न्यूट्रल है वो ऑलमोस्ट 18 से 20 दिन से लगातार प्रॉफिटेबल है और काफी ज्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट देती है जो मैं उससे 3 महीने में एक्सपेक्ट करने वाला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट में कैंडल्स वन वे में बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं उसके साथ डाइवर्सिफाइड में एक छोटे छोटे एसएल के साथ या तो बाइंग का सेटअप लगाऊं या फिर कुछ डायरेक्शनल सेटअप लगाऊं जिससे मैं ड्रॉडाउन को कंट्रोल कर सकूं और एक बास्केट में चीजों को डिप्लॉय कर सकूं। ठीक है, तो अभी हम मार्केट में चल के देखते हैं अभी चल क्या रहा है, फिर बात करते हैं। देखो अगर राइट नाउ देखा जाए डेली कैंडल को, तो डेली कैंडल में ये जो अभी 4 दिन का टाइम पास था, ये यहाँ पे आप नोटिस करो, 1 सेकेंड, ये देखो ये जो 4 दिन का टाइम पास था ना ये वाला, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, बड़ी ग्रीन कैंडल। बट हुआ क्या था, लास्ट में मार्केट गिर गई थी बहुत तेजी से एंड उसके बाद एक कैंडल थोड़ी सी वो वाली ग्रीन कैंडल नहीं बची जिसको हम फुल बुलिश बोलते हैं, मतलब ऐसी कैंडल नहीं बची। ये वापस से नीचे रिट्रेस कर गया मार्केट। और ये देखो मंथली एक्सपायरीज पे ये बहुत ही यूजुअल है, नॉर्मल है, ये आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि मंथली एक्सपायरीज पे क्या होता है ना, कैंडल्स आपको बहुत ही अजीबोगरीब देखने को मिलती हैं, नीचे ऊपर अप डाउन ये चलता है और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होती है कैंडल्स में। तो आपको ये चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि क्या ये इस चीज का फॉलो थ्रू देगा डेली में। आप मेरी बात समझो, डेली में, क्योंकि देखो हम 47,000 का जो लेवल था, जो 47,000 का लेवल था उसको हम बहुत दिन से देख रहे थे लोअर टाइम फ्रेम पे। मैं टेलीग्राम पे डेली डालता रहता था कहीं ना कहीं, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो लगभग 47,000 के ऊपर मैं बुलिश था। ठीक है, अब मार्केट ने क्या था ना, 47,000 बराबरी से क्लियर किया। जैसे कि मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊं, 15 मिनट में ये देखो उसने 47,000 को बिल्कुल पहली ही कैंडल में क्लियर कर दिया था और उसके बाद ऊपर की तरफ जाते जाते 47,400 तक मार्केट गया था। पर उसके बाद क्या था, मंथ एंड एक्सपायरी थी, यहाँ पे काफी सारे रोल ओवर, स्टॉक्स का बाई सेल, बहुत कुछ हुआ होगा और मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गई और एकदम फ्लैट होकर क्लोज हो गई। अगर मेरा हिसाब से आप बोलो तो मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं की और मार्केट ऑलमोस्ट जो उसने गेन भी किया था वो भी लास्ट में 2 कैंडल के अंदर गेम खत्म कर दिया। इसी वजह से उस दिन लॉस में गई हुई डेल्टा न्यूट्रल प्रॉफिट में आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूव। बट अगर ये मूव नहीं होता, मार्केट सिर्फ ऊपर को जा रही होती तो हम लॉस में होते। मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए थी विदाउट एनी मच रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वो बड़ी ग्रीन कैंडल है और जो मुझे ऐसा लगता है कि अब कैंडल्स के साइजेस धीरे धीरे यहां से इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो हम 5 मिनट में चलते हैं। पहले लास्ट डे, ये देखो लास्ट डे यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक परफेक्शन बोलते हैं ना, परफेक्शन में ट्रेंड फॉलोइंग चल रही थी। ठीक है, ये नहीं आता तो सब कुछ बढ़िया था। अब ये चीज, ये इसके ऊपर जाने पर ही हम फॉलो थ्रू ले पाएंगे। फॉलो थ्रू क्या होगा, इसके ऊपर जाने पर भी नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल क्या है, ये रहा, इस जगह पे जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है परफेक्टली, वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल चला गया जो कि कितना हो गया, 46,900। तो अगर आप देखो हमारे पास एक रेंज मिल गई है इस पूरे अगले वीक के लिए, 46,900 सपोर्ट एरिया जिसको आप S1 भी बोल सकते हो और ऊपर की तरफ 47,400। आप ये समझो ये 500 पॉइंट की जो रेंज है इसमें अगर मार्केट है तो मैं इतना जानता हूं कि डेल्टा न्यूट्रल मुझे लॉस नहीं देगी और अगर आप कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी करते हो उसमें लॉस नहीं देगी। तो दिस इज माय व्यू, आप समझो मेरी बात को कि अगर मार्केट यहां होगा तो मैं इतना टेंशन लेने की मुझे नीड नहीं है। पर
जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने की क्या होगी, धीरे धीरे कोशिश जारी हो जाएगी और मार्केट फिर से बुलिश वेव में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उस दिन हार मान ली मार्केट ने, उस दिन मार्केट वहां नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो 15 मिनट में जाते हैं और थोड़ा सा घेराबंदी करते हैं। ओके, देखो मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आ गया है। ठीक है, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ है, रिवर्सल। ये जस्ट एक प्रॉपर प्राइस एक्शन है। एक चैनल था डाउन ट्रेंड में जहां मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, उसके बाद उसको ब्रेक किया, गैप अप से ही सही अपने आप को सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट किया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अब जो बेरिश होना चाहिए वो होना चाहिए 46,600 के नीचे, आपको इसके नीचे बेरिश होना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट जब तक है आपको साइडवेज टू बुलिश फॉर्मेट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपकी वो ट्रेडिंग सफल रहेगी। आप ओनली बुलिश अगर जाना चाहते हो तो 47,400 के ऊपर जाओ, ओनली बुलिश। अदरवाइज ये सपोर्ट है, आपको शॉर्टर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो 46,900 ये आपका S1 है, तो 46,900 से लेके 47,400 ये जो एरिया है ये आपका इंट्राडे में रेंज हो गया S1 R1। अगर आपको वीक के लिए रेंज चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है 46,600 ये और 47,400 ये जो 800 पॉइंट है ये आगे के 4 दिन के लिए हमारे लिए रेंज हो जाएगी। अगर मार्केट इसके बाहर जाता है कहीं भी तभी आप डायरेक्शनल ट्रेड ले पाओगे। और मेरे हिसाब से आपको अगर बुलिश ट्रेड लेनी है तो ये वाला एरिया को प्योर बुलिश के लिए रखना और ये वाले एरिया को प्योर बेरिश के लिए रखना। प्राइस एक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ऐसा कुछ बनना चाहिए कैंडल्स में और ऐसा कुछ बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन फॉलो थ्रू। अगर ये फॉलो थ्रू आ रहा है तो आप डायरेक्शनल ट्रेड्स में जाइए, आपको बेहतर प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए इंट्राडे की रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इंट्राडे की रेंज में आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये लो, यहां पे हम सिंपली छोटी छोटी चीजें देखते हैं इंट्राडे में। वेट, इंट्राडे में सिंपल है कि ये जो एरिया है ये, इस एरिया से मार्केट ने सारा खेल खराब किया। यहाँ पे उसने साइडवेज में गया, सब कुछ गया, यहाँ पे भी साइडवेज में था, सब कुछ था, बट ये दो कैंडल्स ने सारा इन लोगों को हरा दिया, इन लोगों को पूरे में। तो ये जो एरिया है 47,300 47,350, इस एरिया को अगर मार्केट क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो जाके आप इंट्राडे में अपनी बुलिश ट्रेड करिएगा, अदरवाइज नो, ये एक बिल्कुल साइडवेज चलता रहेगा। एंड नीचे की तरफ बिल्कुल मैं अगर चाहूं तो 46,900 यहाँ पे इस एरिया में 46, अब 920 है मैं, बट 46,900 ले रहा हूँ जिससे राउंड फिगर रहे अपने पास। तो ये जो एरिया है इस एरिया में आपको लगभग 400 पॉइंट मिल रहे हैं, 400 450 पॉइंट, और इसी चीज को आपको रखना है फ्लैट एरिया, जो मैं फ्लैट एरिया हमेशा बोलता हूँ। अब ये इसलिए क्योंकि देखो मंडे के दिन आपके पास प्रीमियम्स होंगे, ऐसा नहीं है प्रीमियम्स लो होंगी, तो आप इस फ्लैट एरिया के लिए ट्रेड करो। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो आयरन कॉन्डोर बना दो, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, स्ट्रैडल ट्रेड करो, स्ट्रैंगल ट्रेड करो, आप तब तक उन स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो जब तक मार्केट इसके बीच में है। अगर मार्केट इसके बीच में है तो वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देगी ही देगी, और इसका प्रूफ है, मैंने आपको कई बार ये चीजें बताई हैं कि यहाँ पे मैं डेल्टा न्यूट्रल रन करता हूँ, आपको हमेशा दिखाता हूँ। और जिस भी आदमी को, जिसे भी डेल्टा न्यूट्रल को ट्रेड करना है या अपने अकाउंट में डिप्लॉय करना है, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एल्गोरूम्स पे यहाँ पे देखो डेल्टा न्यूट्रल फाइनल करके एक स्ट्रेटजी का टेम्पलेट डाला है। आपको कुछ भी नहीं करना, ऐड टू माई स्ट्रेटजी करना है और आपकी माई स्ट्रेटजीज में यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगी डेल्टा न्यूट्रल, और यहाँ से आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो सिंपली। और डिप्लॉय करने के लिए आपको एक ब्रोकर की नीड होगी, आपको एक ब्रोकर ऐड करना चाहिए। ब्रोकर ऐड करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म में यहाँ पे ब्रोकर्स बटन है, आप ऐड ब्रोकर करके अपना कोई भी ब्रोकर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड डिप्लॉय करने के बाद, ब्रोकर के ऊपर डिप्लॉय करने के बाद आपको सिर्फ डेली आके यहाँ पे टर्मिनल ऑन और ट्रेड इंजन ऑन करना है, 1 टाइम इन अ डे फ्रॉम 9 AM to 9:15 AM, दैट्स इट। उसके बाद इन बटनों को बार बार नहीं छेड़ना वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर एक्सेस करना चाहता है, डेल्टा न्यूट्रल मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो आराम से, और डेली सेम रेप्लिकेट हो जाएगा जो मैं अभी अपने में चलाता हूँ, जो चीज आपको टेलीग्राम पे हमेशा देखने को मिलती है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको इंट्राडे में रिलेटेड फैक्ट्स और जो लाइव अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की बात हमने यहाँ पे कर ली, बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आया था, बट निफ्टी की बात कर लेते हैं यार। निफ्टी देखो एक बार, क्या निफ्टी ने सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया था? ये देखो
निफ्टी एक्चुअली रिकवरी पॉइंट निफ्टी का काफी ऊपर तक चला गया था, मतलब रिसेंट से काफी ऊपर तक रिकवरी चली गई थी, बहुत ज्यादा दूर तक, एंड पर उसके बाद अंत में जो रिवर्सल आया, इसमें जो इसकी भी डेली कैंडल बनी निफ्टी की, वो भी बहुत ही मतलब इतनी एग्रेसिव बुलिश नहीं थी वो। अभी देखो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है, बट आप देखो ये कैंडल का साइज आप देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी से कहीं ज्यादा बुलिश है, मतलब बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी थी उससे कहीं ज्यादा। देखो इसकी जो ओपनिंग है ऑलमोस्ट 22,200 के नीचे से है, और ऑलमोस्ट इसने 22,500 टच कर दिया था, पर अंत में आके 22,320 के आसपास इसको क्लोजिंग करनी पड़ी। 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मारा। 200 पॉइंट एक्चुअली में 1% का रिट्रेसमेंट होता था, जो उसने गेन करा था काफी, उसमें से काफी ज्यादा सेट ऑफ हो गया है। और रिकवरी जो पूरी की पूरी थी, कंप्लीट रिकवरी, ये जहां पे हाई था उसका वहां तक पहुंचा दिया था, वो रिट्रेस हो गया है। तो सिंपली इसमें भी हमें एक बिल्कुल क्लियर कट जगह मिल जाती है कि क्या रेजिस्टेंस है क्या नहीं है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये लो, ये जगह अब बिल्कुल सपोर्ट की बात करें, ये देखो यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट। कहाँ पे? 22,150 के आसपास, इस एरिया में 22,150 के आसपास आपके पास सपोर्ट है, और 22,500 के आसपास आपके पास रेजिस्टेंस है। सिंपल सिंपल रखना, 22,500 और 22,150 के बीच में मार्केट है। तो कोई भी डायरेक्शनल पोजिशनल डायरेक्शनल थॉट माइंड में मत लाना कि यार अगले 5 दिन में मार्केट यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगी, मैं कोई ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, ऐसी चीज करने की नीड नहीं है। मार्केट जब तक क्लियर आउट करके बताए ना यहाँ पे कि हाँ मैं अब इसके ऊपर चला गया हूँ, प्राइस एक्शन का फॉलो थ्रू है, अब मुझे बुलिश ट्रेड लेनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियर था कि जब ये क्रॉस होगा तो बुलिश ट्रेड आएगी, तो ये बुलिश ट्रेड थी, ठीक है। अब आपने इसमें ट्रेलिंग किया होता तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके होते, पर अब मार्केट अगर यहाँ आ गई है वापस से, तो अब हमें वापस से एक नया R1 और एक नया S1 यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब 22,500 से लेके 22,150 के बीच में जब तक मार्केट है, तब तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए। यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड देखो अभी फ्लैट्स में बराबर से मिल रही है, धीरे धीरे इलेक्शन पास आ रहा है, वॉलिटिलिटी बढ़ती जाएगी, गैप्स बढ़ते जाएंगे, हो सकता है ट्रेड्स की कैंडल बहुत ज्यादा और वॉलेटाइल हो जाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए जरूरी है, या तो ओवरऑल आपके पास कोई SL हो तब भी वो जरूरी है। अब आगे चल के मुझे एक अंदेशा है कि मार्केट में हो सकता है कि मार्केट में बड़े मूव्स आए, कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगे, जैसे कि ये भी कैंडल एक्चुअली में बड़ी है, ठीक है, क्योंकि मूव बहुत बड़े, 201% का मूव ऊपर नीचे सुबह और शाम के बीच में आएगा, तो ये एक वॉलेटाइल मार्केट कहलाती है, और ये चीज आगे भी बढ़ने वाली है। तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सोचा कि हम ऑप्शन बाइंग के सेटअप भी कर सकते हैं। पहला एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, ये रहा इंट्राडे की सबसे सेफ और सफल स्ट्रेटजी, ये थी स्ट्रेटजी, ये 1% स्ट्रैंगल, करेक्ट है। मैंने इसी का एक अपडेटेड वर्जन यहाँ पे बनाया है, 1.5% स्ट्रैंगल। अगर कोई है जो जरा सा एक्स्ट्रा SL दे सकता है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट के बीच में ये 65,000 है और ये 1 लाख है, 40,000 रुपए का गैप आ रहा है प्रॉफिट के बीच में। और जो ड्रॉडाउन है ये 9,000, जो ड्रॉडाउन है वो 928 हो गया है, मतलब लगभग 9,280 रुपए, और ये ड्रॉडाउन था 8600 रुपए। तो ड्रॉडाउन के बीच में भी सिर्फ 500 रुपए का फर्क है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज चल रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अपडेटेड वर्जन डाला है, आप चाहो तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाइंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग करके डाली है। स्नाइपर नाम मैंने सिर्फ इसलिए रखा है, थोड़ा सा कैची है। दूसरा, ये ट्रेड सिर्फ 4 से 5 मिनट 10 मिनट चलती है, वो भी सिर्फ ट्रेंडिंग कैंडल्स पे। अगर ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं तो ये चीज काम करेगी और आपका फटाफट से प्रॉफिट बुक कर देगी एंड डे क्लोज। तो ये ऑप्शन बाइंग सेटअप अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन बाइंग गोल्डन क्रॉसओवर निफ्टी का ऑप्शन बाइंग सेटअप है, जो कि 25 या लगभग 28,000 में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। 3 लॉट्स 4 लॉट्स, आपको 1 लॉट में करना है तब भी आपका लगभग कितना, मुझे ऐसा लगता है 15-20 हजार आप आराम से कर सकते हो उसको। बट मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज ट्रेडिंग कर रहे हो बाइंग में भी, तो आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख का कैपिटल रखना चाहिए ऑप्शन बाइंग करते हुए। किसी भी ऐसे झांसे में मत आना कि 5,000 रुपए कैपिटल रखो, 10,000 रुपए कैपिटल रखो फिर ट्रेड करो। देखो 10,000 रुपए से आप ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स कर सकते हो, पर कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के उसको एक 10,000 का मतलब 1 लाख बना दोगे, वो 10,000 से नहीं हो रहा है। आपको एक्चुअली कैपिटल वहां पे ड्रॉडाउन के साथ रखना पड़ेगा। तो जो भी ड्रॉडाउन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 26,000 ड्रॉडाउन है, तो जितने में अब ये डिप्लॉय हो, जितने में डिप्लॉय हो, जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन रखा है 50,000, वो मैंने लिखा है, बट इसमें 25,000 में काम हो जाएगा। तो बेसिकली मैक्स DD और अपना मार्जिन, इन दोनों को एडअप करो और उतना अमाउंट एटलीस्ट अपने अकाउंट में रखो जिससे आप इसको रन कर सको, ड्रॉडाउन झेल सको, एंड देन यू कैन सी द प्रॉफिट्स। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं जब ऑप्शन बाइंग का सेटअप रखते हैं। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे क्रिएट करी है जिससे आप लोग टेस्ट कर पाओ, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करो, और डिप्लॉय करने के बाद देखो
आप लोग एनालाइज नहीं करते, बट मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। मैंने एनालाइज किया कि बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने एक चीज़ देखी कि यार डेल्टा न्यूट्रल मुझे कब लॉस दे रही थी, ठीक है, कब लॉस दे रही थी। तो मुझे देखने को मिला, मैं डेली के चार्ट पे जाता हूँ, मुझे देखने को मिला कि डेल्टा न्यूट्रल ने ना मुझे इस फेज में लॉस दिया है। वेट, पीछे के सालों में गया और मैंने बस ऐसे ही देखा कि कहाँ पे लॉस दिया है। तो ब्रेकआउट फेजेस में, मतलब कि जैसे यहाँ से इस जगह से जब मार्केट ब्रेकआउट करके सीधे ऊपर को जाने लगी बिल्कुल वन वे में, उस टाइम पे जरा सा ड्रॉडाउन आया डेल्टा न्यूट्रल में। तो फिर मैंने ऑप्शन बाइंग की, कोई ट्रेंडी स्ट्रेटजी है उसको ट्राई किया कि इस टाइम में उसका क्या हाल था, तो उसने प्रॉफिट दिया। तो आप मेरी बात को समझो, क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि यार 500 पॉइंट की रेंज में अगर अभी मार्केट है, बैंक निफ्टी चल रही है, तो डेल्टा न्यूट्रल को आराम से चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पता है, देखो ये हाई और ये लो के बीच में मार्केट जब तक है, इतना मुझे खास प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उस टाइम तक नहीं। बट ऑप्शन बाइंग तब आप की जा सकती है जब बहुत ज्यादा मार्केट में टाइम पास हो गया हो, बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया हो। तो धीरे धीरे मैं इसको डाइवर्सिफाइड फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। इसी वजह से धीरे धीरे मैं यहाँ पे स्ट्रेटजीज क्रिएट करता जा रहा हूँ जो बेहतर है और थोड़ा सा ना जिनका हिट रेशियो अच्छा है। जैसे कि ये ऑप्शन बाइंग सेटअप है, कहाँ गया ये, इसका हिट रेशियो ऑलमोस्ट लगभग 72% है। ऑप्शन बाइंग का हिट रेशियो 72%, दैट इज वेरी रेयर, यू कैन चेक आउट। पर मैं अगर ऑप्शन सेलिंग की बात आएगी तो ये 1.5% वाला रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आपको ट्राई करना है। यू कैन नॉट मतलब आप ज़्यादा दिन लॉस नहीं दे सकते, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है और आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी डेल्टा न्यूट्रल किसी को भी डिप्लॉय करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाओगे और दैट इज़ वेरी इजी, ओके। चलिए, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो अभी नीड है कुछ, क्योंकि मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी टाइम पास करने वाला है। क्योंकि देखो क्या है कि इलेक्शन आने वाला है, तो मार्केट में वॉलेटाइल कैंडल्स बनने के मुझे अंदेशे हैं। वॉलेटाइल कैंडल बनने के मतलब, देखो एक दिन ये कैंडल बनी, एक दिन एक रेड कैंडल बन जाएगी, मार्केट तो वही है ना, मार्केट रेंज में ही है, बट कैंडल्स की बात कर रहा हूं। मुझे बड़े कैंडल्स का अंदेशा है। बड़े कैंडल्स मतलब ग्रीन रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर ग्रीन, ऐसा करके मार्केट रेंज बड़ी करता चला जाएगा इस जगह में। ये मुझे अंदेशा है मार्केट में आगे। अब देखते हैं कैसे क्या चलता है, पर हम डे वाइज कर रहे हैं, हम डे वाइज सारी चीजें करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इफ यू आर नॉट ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को फॉलो नहीं करते तो आप थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज आपको देखते मिलेंगे, ठीक है। चलिए, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।